जंगल में तेज बारिश 2 दिन से मुसलसल बरस रही थी। जो बारिश जंगल के पक्षियों के लिए खुशियाँ लेकर आई थी, वही बारिश छोटे से मिंटू के लिए बड़ी मुसीबत लेकर आई थी, क्योंकि छोटा मिंटू अपने मम्मा पापा से बिछड़ गया था। वो कल रात से जंगल में मारा मारा फिर रहा था। मिंटू उड़ता हुआ तोते के घर की खिड़की में जाकर बैठ जाता है। अंकल, मैं अपने मम्मा पापा से बिछड़ गया हूँ, मेरी मदद करें। छोटे बच्चे, इतने खराब मौसम में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, अगर मौसम ठीक होता तो मैं आपको जरूर आपके घर तक छोड़ आता। छोटा मिंटू वहाँ से उड़ता है और किसी दूसरे घर की तरफ जाता है। मिंटू वहाँ जाकर बैठ जाता है। गोरी कौवी मिंटू को खिड़की में बैठा हुआ देखकर तुरंत अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी, खिड़की बंद करो, जल्दी करो। अगर खिड़की खुली रही तो इस तरह के कई आवारा पक्षी यहाँ आकर बैठ जाएंगे। मेरी मदद करें, मैं बिछड़ गया हूँ, मैं अपने मम्मा पापा से बिछड़ गया हूँ। प्लीज मुझे मेरे घर तक छोड़ने में मेरी मदद करें। लेकिन कालू कौवा खिड़की के पास जाता है। अपना पंख पीछे करो, खिड़की में आकर कट जाएगा। डरता हुआ मिंटू अपना पंख पीछे करता है और कालू कौवा जोर से अपने घर की खिड़की बंद कर लेता है। बेआसरा मिंटू फिर से उड़ता है और इस बार वो एक चिड़िया के घर की खिड़की में जाकर बैठ जाता है। चिड़िया अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने घर में बैठी हुई थी। आंटी, मैं बारिश में भीग रहा हूँ, मेरी मदद करें। मम्मा, वहाँ खिड़की में कोई है। मम्मा चिड़िया खिड़की के पास आती है। बेटा, क्या भूख लगी है? दाना लेना है? आंटी, मुझे मेरे घर छोड़ने में मेरी मदद करें। कल तक मैं भी अपनी मम्मा के साथ अपने घोंसले में था, लेकिन रात की तेज हवा मुझे उड़ाकर यहाँ ले आई और इस जंगल में कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। रानो चिड़िया घर का दरवाजा खोलती है। आप अंदर आ जाएं बेटा। मिंटू उड़ता है और घर के अंदर चला जाता है। बेटा, रात होने वाली है और बाहर तेज हवा है, मैं कल आपको आपके घर छोड़ आऊंगी। मिंटू खुश हो जाता है। मैं कौवे के घर गया, मैं तोते के घर गया, मैं सबके घर गया, लेकिन किसी ने मेरी मदद ना की। छोटे दोस्त, चिंता ना करें, मेरी मम्मा आपकी मदद जरूर करेंगी। बेटा, लो, आप ये दाना खा लो और सो जाओ, आप थके हुए हो। मिंटू भूखा था, वो दाना खा लेता है। आपका घर कहाँ है? मेरे घर के पास एक लंबा सा पेड़ है जिस पर कोई पत्ता नहीं है और उस पेड़ के साथ लंबी लंबी रस्सियाँ हैं। ऐसा पेड़ तो मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने भी मम्मा इस जंगल में तो कोई ऐसा लंबा सा पेड़ नहीं देखा जिस पर कोई पत्ता ना हो और लंबी लंबी रस्सियाँ हो। जो भी है, हम कल देखेंगे। फिर वो सब मीठी नींद सो जाते हैं। मिंटू थका हुआ था, वो भी सो जाता है। सुबह हो जाती है, लेकिन बारिश तो अभी तक नहीं रुकी थी। तेज बारिश में अपने घर से छाता लेकर मम्मा चिड़िया मिंटू को उसके घर छोड़ने जाती है। कबूतर भैया, ये छोटा बच्चा अपनी मम्मा से बिछड़ गया है, मुझे इसकी मदद करनी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। जो जगह ये बता रहा है, मैंने तो वो जगह कभी नहीं देखी। बेटा, आपका घर कहाँ है? मेरे घर के पास एक लंबा सा पेड़ है जिस पर कोई पत्ता नहीं है और उस पेड़ के साथ लंबी लंबी रस्सियाँ हैं। ऐसी जगह तो मैंने भी कभी नहीं देखी और ना ही ऐसा कोई पेड़ देखा है मैंने। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? इस जंगल में बूढ़ी चिड़िया सब कुछ जानती है। आप बूढ़ी चिड़िया माँ के पास जाओ, वही आपको उस जगह के बारे में बता सकती है। फिर रानो चिड़िया छोटे मिंटू को साथ लेकर जंगल में दूसरी तरफ रहने वाली बूढ़ी चिड़िया माँ के पास जाती है। माँ जी, आप इस जंगल में सबसे पुरानी हैं, इस बच्चे को इसके घर पहुँचाने में मेरी मदद करें। बेटा, आपके घर के पास क्या था? कोई पेड़ या फिर कोई नदी? बताओ मुझे। माँ जी, मेरे घर के पास एक लंबा सा पेड़ था, उस पेड़ पर कोई भी पत्ता नहीं था और उस पेड़ के साथ लंबी लंबी रस्सियाँ बंधी हुई थी। पत्तों के बिना तो कोई पेड़ हो ही नहीं सकता। लंबा सा पेड़ जिस पर कोई पत्ता नहीं है, इसका मतलब खंबा। वो एक बिजली का खंबा है और रस्सियाँ नहीं, वो बिजली की तारें हैं। ये सुनकर रानो चिड़िया तुरंत बोलती है, माँ जी, इस बच्चे का घर ज़रूर इंसानों की बस्ती के पास होगा। माँ जी, क्या मुझे इसे साथ लेकर
इंसानों की बस्ती की तरफ जाना चाहिए। हाँ चिड़िया बेटी, ये छोटा बच्चा इंसानों की बस्ती के पास ही रहता होगा। चलो बेटा मेरे साथ चलो। रानो चिड़िया फिर से उड़ती है और मिंटू को लेकर इंसानों की बस्ती की तरफ जाती है। मिंटू दूर से ही बिजली का खंभा देख लेता है। वहाँ मेरा घर वहाँ उस तरफ है। रानो चिड़िया मिंटू को लेकर बिजली के खंभे के पास चली जाती है। मिंटू का घर पास ही एक बरगद के पेड़ पर था। वो मेरा घोंसला है, मेरी मम्मा वहाँ ही होंगी। रानो चिड़िया और मिंटू बरगद के पेड़ पर जाते हैं। घोंसला खाली था, वहाँ तो कोई भी नहीं था। बेटा अच्छी तरह देख लेना, क्या आपको विश्वास है कि यही आपका घोंसला है? मुझे अच्छी तरह याद है, मैं इसी घोंसले में बैठा था जब तेज हवा मुझे उड़ा कर ले गई। फिर आपकी मम्मा कहाँ है? यही तो मैं देख रहा हूँ, मेरी मम्मा कहाँ है? हम यहाँ बैठकर इंतजार करते हैं, शायद आपकी मम्मा आपको ढूंढने गई होंगी। मिंटू की मम्मा मिंटू को ढूंढती हुई दूर चली गई थी। कालू कौवा और गोरी कौवी दाना लेने घर से निकलते हैं। गोरी, ऐसी बारिश में दाना मिलना बहुत मुश्किल है। हम वहाँ बैठ जाते हैं और जब बारिश रुकेगी तो दाना लेकर घर चले जाएंगे। कालू जी, बारिश 3 दिनों से बरस रही है, ये बारिश रुकने वाली नहीं है। कौवा और कौवी वहाँ बैठे हुए थे कि मिंटू की मम्मा वहाँ आ जाती है। भाई कौवे, मेरा बेटा कहीं खो गया है, उसका नाम मिंटू है, क्या आपने उसे कहीं देखा है? हाँ, वो कल रात हमारे घर की खिड़की में आकर बैठा था, लेकिन फिर चला गया। कहाँ? वो किस तरफ गया था? वो सामने एक चिड़िया का घर है, वो उस तरफ चला गया था। मिंटू की मम्मा को थोड़ा हौसला मिलता है और वो रानो चिड़िया के घर जाती है। आंटी, मिंटू आज रात हमारे घर में ही था, मेरी मम्मा उसे साथ लेकर उसका घर ढूंढने गई हुई है। बेटी, मैं कल से बहुत परेशान हूँ, मैं अपने बेटे को पास पास के सभी जंगलों में देख आई हूँ। आंटी आप वापिस जाएं, मेरी मम्मा मिंटू को लेकर आपके घर पहुँच गई होंगी। मिंटू की मम्मा फिर से वापस घर जाती है। मिंटू अपनी मम्मा को दूर से ही देख लेता है। आंटी आंटी, वो देखें, मेरी मम्मा आ रही है। मिंटू की मम्मा घोंसले में पहुंच जाती है। मिंटू मेरे बच्चे, कहाँ चला गया था तू? मैंने कहाँ नहीं ढूंढा अपने बेटे को। ये पहाड़ों वाले जंगल में पहुंच गया था, बहुत मुश्किल से इसके लंबे से पेड़ तक पहुंची हूँ मैं। शुक्रिया चिड़िया बहन, मेरे बेटे को मुझसे मिलवाने के लिए। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मिंटू बेटा, अब मैं जाती हूँ, आपकी बहन गुड़िया मेरा इंतज़ार कर रही होगी। आंटी, जब बारिश रुकेगी तो मैं मम्मा के साथ गुड़िया से मिलने ज़रूर आऊँगा। फिर गुड़िया की मम्मा अपने घर चली जाती है और मिंटू अपनी मम्मा से मिल जाता है। ऐसे रानो चिड़िया एक बिछड़े हुए बच्चे को उसकी मम्मा से मिलाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। डर के मारे कोई भी पहाड़ों की तरफ ना जाता था, क्योंकि वहाँ एक बड़ी चील रहती थी। वो अच्छी थी या बुरी, ये कोई नहीं जानता था, मगर सब उस चील से इसलिए डरते थे क्योंकि वो एक चील जो थी। कुकू बेटा, चलो मेरे साथ, मैं आपको तोते अंकल के घर छोड़ देती हूँ। वहाँ आप छोटे मिट्ठू से खेल लेना और मैं दाना ले आऊँगी। चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर तोते के घर की तरफ जाती है। गोरी भी अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर तोते के घर पहुँच गई थी। सुन लिया है ना बच्चों, कहीं भी बाहर नहीं जाना, अंदर से कुंडी लगा लो और सब घर के अंदर ही खेलो। ठीक है आंटी गौरी, आप अपने जग्गू को समझा दे, यही हर बार कोई ना कोई नई शरारत करता है। मैं कोई शरारत नहीं करूँगा। छोटे बच्चों को घर के अंदर छोड़कर तोता, चिड़िया और गोरी कौवी दाना लेने निकल जाते हैं। चल भी कीकी, मैं तुझे भी तोते अंकल के घर छोड़ आता हूँ। कीकी को साथ लेकर कबूतर भी पहुंच जाता है, मगर अंदर से कुंडी लगी हुई थी। दरवाजा खोलो बच्चों, मैं हूँ कबूतर चाचा। कबूतर चाचा, सब दाना लेने के हुए हैं, घर में हम छोटे पक्षी ही हैं। हाँ, मैं भी कीकी को छोड़ने आया हूँ, मैं भी दाना लेने जा रहा हूँ। दोस्त कुकू, जल्दी दरवाजा खोलो, मैं हूँ अपने पापा के साथ। अपने दोस्त की आवाज़ सुनकर कुकू दरवाज़ा खोल देता है और कीकी घर के अंदर चला जाता है।
कबूतर भी दाना लेने निकल जाता है। मैं बाद में आया था और अब कीकी को छोड़कर आया हूँ। कुछ मिला क्या? नहीं कबूतर भैया, अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला। हम सब भूखे हैं। ना जाने इस दाने को लेकर अब हमें और कितना दूर तक जाना होगा। कबूतर, मेरा तो भूख से बुरा हाल है। मैंने सोचा था थोड़ा दाना तेरे घर से लेकर खा लूंगी, मगर तू तो मुझसे भी ज्यादा भूखा निकला। ये अनाज पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा। मैं इस अनाज को पक्षियों में बांट देती हूँ, मगर कौन करेगा मुझ पर विश्वास। ये सोचकर माही बूढ़ी चील जंगल की तरफ निकलती है, मगर जंगल में उसे कोई भी बड़ा पक्षी दिखाई नहीं देता। चील उड़ती उड़ती तोते के घर के पास आ जाती है। वो खिड़की से देखती है तो सब छोटे बच्चे घर में थे। बच्चों, मैं हूँ तुम्हारी चील आंटी, मेरे साथ आओ, मैं आप सबको दाल चावल बनाकर खिलाऊंगी। नहीं नहीं आंटी चील, मम्मा पापा शुरू से ही हमें आपका नाम लेकर डराते हैं, आप बच्चों को खा लेती हो। नहीं बेटा, मेरा विश्वास करो, कोई बड़ा पक्षी तो मेरा विश्वास करता ही नहीं है, तुम छोटे पक्षी ही कर लो। आप हमें धोखे के साथ ले जाकर खा लोगी। मैं अपनी माँ की कसम खाती हूँ, मैं आपको नहीं खाऊंगी, बल्कि आप सबको दाल चावल बनाकर खिलाऊंगी। जब चील अपनी माँ की कसम खाती है तो बच्चे चील का विश्वास कर लेते हैं और दरवाज़ा खोल देते हैं। चील आंटी, हमने आपका विश्वास इसलिए किया है कि आपने अपनी माँ का नाम लिया। कोई माँ का नाम लेकर झूठ नहीं बोल सकता। हाँ बेटा, मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगी। सारे छोटे बच्चे चील के साथ चले जाते हैं। जिसे जिसे अपनी माँ से प्यार है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक कर दें। चील बच्चों को पहाड़ पर ले जाती है और एक कपड़ा बिछाकर उन सबको वहाँ बिठा देती है। सब बच्चे यहाँ बैठ जाओ, मैं आप सब के लिए दाल चावल बनाती हूँ। चील आंटी, हम भी आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो फिर सूखी लकड़ियाँ कौन लाएगा? मैं लाऊंगा। और मैं दाल साफ करूँगा। मैं आग जलाऊंगा और मैं चावल साफ करूँगा। हम सब मिलकर बनाएंगे दाल चावल। फिर वो सब काम शुरू करते हैं। चील हंडिया चढ़ा देती है। बड़े पक्षी तो सुबह से मारे मारे फिर रहे थे, मगर अभी तक उन्हें कहीं से भी दाना नहीं मिला था। थक हार कर वो भूखे पेट ही लौट आते हैं। कबूतर थोड़ा ऊंचाई में उड़ रहा था, उसकी नज़र पहाड़ पर बच्चों पर जाती है। वो जल्दी से नीचे आता है। रुको रुको, सब यहाँ रुको, मेरी बात सुनो। कबूतर की बात सुनकर सब रुक जाते हैं। हमारे बच्चे चील के धोखे में आ गए। वो सब पहाड़ों पर बड़ी चील के पास बैठे हुए हैं। मैंने कुकू को बहुत समझाया था, फिर वो सब चील के धोखे में कैसे आ गए? चिड़िया, अब ये बात छोड़ो, सोचो हमें अपने बच्चों को चील से कैसे बचाना है। मैं डंडा उठा लेता हूँ और चिड़िया तुम पत्थर। मैं कांटेदार छड़ी और कबूतर तुम उठा कोई बड़ी लाठी। हम सब मिलकर तो उस चील का मुकाबला कर ही सकते हैं। वो सब कुछ ना कुछ उठा लेते हैं, कोई पत्थर कोई लाठी। वो सब पहाड़ों की तरफ जाते हैं। लो बच्चों, दाल चावल तैयार हैं। मैंने अपनी माँ की कसम खाई थी, देखा मैंने सच कहा था। हाँ आंटी, आप बहुत अच्छी चील हैं। बच्चे बैठकर दाल चावल खाने लगते हैं। पक्षी पेड़ के पीछे छुपे हुए थे। गोरी, कुछ अजीब ज़रूर है। बच्चे तो बड़े आराम से बैठे कुछ खा रहे हैं और चील भी बड़े प्यार से उनके पास बैठी हुई है। वो चील बच्चों को पहले कुछ खिलाए पिलाएगी और फिर बाद में खाएगी हमारे बच्चों को। दोस्तों, सब मिलकर हमला कर दो। वो सब पेड़ के पीछे से निकलते हैं और चील की तरफ उड़ते हैं। कुकू बड़े पक्षियों को दूर से ही देख लेता है और उनका इरादा जान लेता है। कुकू बड़े पक्षियों को आता हुआ देखकर उनका रास्ता रोक लेता है। रुके रुके, आप सब रुक जाएं, इसे मत मारें। ये चील बुरी चील नहीं बल्कि अच्छी चील है। आंटी चील ने हमें दाल चावल दिए हैं खाने को। चुप कर जाओ बच्चों,
इन्हें मुझे मार ही लेने दो, फिर ही मेरी जवानी के पाप कम होंगे। अब मैं चाहे कितना भी अच्छा बन जाऊं, कोई मेरा विश्वास नहीं करता। मैं अकेली रह रह कर थक गई हूँ, कोई मेरे पास तक नहीं आता। मैंने सोचा था शायद बच्चे मेरे दोस्त बन जाएं, मगर आपके मम्मा पापा को ये सब पसंद नहीं है। ये सुनकर चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चील माँ जी, क्या आप सच कह रही हैं? अगर ये सब सच है तो चील दी, जल्दी से हमें भी दाल चावल दे दो, हम सब बहुत भूखे हैं। सब हंसने लगते हैं और चील बड़े और छोटे सब पक्षियों को दाल चावल खिलाती है। ऐसे चील और पक्षियों की दोस्ती हो जाती है।